चिल्ड्रन, वर्कशीट नंबर 37 प्रकाश। आज हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? समान आकार का होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण जो हम अपनी दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं और जिसमें हम अपने बाल बनाते हैं, अपना फेस देखते हैं। एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर उसके सामने वस्तु रखी होती है। इस एक्टिविटी को हम चेस बोर्ड की सहायता से कर सकते हैं। अगर हम वस्तु को चेस बोर्ड के पहले खाने पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण में हमें पहले खाने पर ही दिखाई देगा। अगर हम उसको 2 खाने बाद शिफ्ट करेंगे, जितनी पीछे ले जाएंगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। तो एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। आइए हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर एक शतरंज या चेस बोर्ड आपको लेना है, एक चार्ट पेपर लेना है और आपको इसके अलावा इससे या आप पेपर पर ये शतरंज बोर्ड या खाने बना सकते हैं। इस कागज के मध्य में एक मोटी रेखा खींच देनी है। रेखा के ऊपर आपको एक समतल दर्पण लंबवत रूप से लगाना है। किसी भी छोटी वस्तु जैसे शार्पनर, पेंसिल या लोहे की कील को दर्पण के से गिनते हुए चौथे या 5वें खाने पर रख देना है। प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान देंगे अगर आप तो वस्तु को 5वें या 7वें वर्ग की सीमा पर रखिए तो आपको पता चलेगा कि दर्पण का प्रतिबिंब भी उसी खाने में दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बन रहा है जितने खाने आगे की तरफ हमने वस्तु रखी है। वस्तु को 5वें और 7वें वर्ग में सीमा पर रखिए। फिर से प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दीजिए। यदि हम चौथे वर्ग में वस्तु को रखेंगे तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे चौथे वर्ग में होगी। अगर हम 5वें वर्ग में वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे भी 5 वर्ग पीछे वो प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। 7वें वर्ग में रखने पर क्या होगा बच्चों? 7वें वर्ग में रखने पर दर्पण के पीछे हमें प्रतिबिंब 7वें खाने में दिखाई देगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो समतल दर्पण की विशेषताएं कैसे लिखेंगे हम? पहला वस्तु के समान आकार का बनता है, दूसरा सीधा बनता है, तीसरा आप लिख सकते हैं कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए आभासी बनता है और दर्पण के पीछे उसी खाने में बनता है जितने दर्पण के सामने वाले खानों में रखा गया है। अगर चौथे खाने में रखा गया है तो दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब हमें चौथे खाने पर दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।